हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शुएब और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके अलावा बाहर जो ऑर्बिटल्स में मूव कर रहे होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेसिकली आज हमने देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया था। और अगर आप इस लेक्चर के पावर पॉइंट की स्लाइड्स फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पर्सनल मैटर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिस चीज़ की भी हमने डिस्कवरी करनी हो, हम जानते हैं कि उसके लिए हमें सबसे पहले कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हमें जो चीज़ें नीड थी वो थी डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब लिफ्टेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। जो ग्लास ट्यूब है हमारा बेसिकली एक शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसके अंदर कोई ना कोई हम गैस फिल करते हैं और इसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जिसको एक को हम एनोड कहते हैं और दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। और जो हमारे पास एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह जो दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसे हमने कैथोड कहा हुआ है, और कैथोड हमारे पास अटैच है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा इस सिलेंडर के अंदर हम लो प्रेशर गैस यूज़ करते हैं, इस केस में हमने एयर लिया हुआ है। इसके अलावा एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं इस साइड पे ताकि हम इस ग्लास ट्यूब के अंदर इस प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सकें। जैसे ही हम इस सर्किट को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ रेज़ निकलती हैं जो कि हमारे पास कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं इस तरह से। और इन्हीं रेज़ को बाद में इन्होंने कहा था कि ये हमारे पास कैथोड रेज़ हैं। आइए देखते हैं कैथोड रेज़ क्या हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने ऑब्ज़र्व की इस एक्सपेरिमेंट में। Cathode rays basically in 1891 G.J. Stoney named the fundamental unit of electricity as a electron। G.J. Stoney एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल यूनिट को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, और बाद में J.J. थॉमसन और उसकी टीम ने इसके लिए अलग से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ऑब्जर्व किया इन 1897 में। कैथोड रेज, अभी देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑब्जर्वेशन जो थी हमारी क्या थी, हमने क्या किया, जिस तरह हमने एक एमीटर यहाँ पे लगाया हुआ था, क्या था, रीडिंग्स ऑफ द करंट वाज ऑब्जर्व। जिस तरह इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो हमने कुछ ना कुछ रीडिंग्स ले ली करंट की। इसके बाद क्या किया, एनोड एंड ऑफ द ट्यूब शोड अ ग्रीनिश ग्लो ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। फिर हमने क्या किया, ये एनोड था, इसके एंड पे हमने एक जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी। जैसे ही ये रेज़ हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ आई तो एक हमने एनोड के ऊपर थोड़ा सा होल किया था, उस होल से गुज़र के जैसे ही इस मटेरियल जिंक सल्फेट के साथ ये स्ट्राइक करती हैं तो हमारे पास ग्रीनिश ग्लो हमें मिलता है। इसके अलावा हमने इस ट्यूब के अंदर जो गैस यूज़ की है, हमने पहले बात की है कि वो लो प्रेशर गैस थी, तो हमने वो लो प्रेशर गैस क्यों यूज़ की थी अब हम देखते हैं। एट हाई प्रेशर, अगर हमारी जो ट्यूब थी उसके अंदर प्रेशर हाई होता तो मोर नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। हम जानते हैं क्योंकि हमने ट्यूब के अंदर गैस यूज़ की है तो बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स थे, तो क्या होता, सो देयर इज़ मोर ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल्स या रुकावटें आती, ठीक है। तो क्या होता है इसके नतीजे में, इलेक्ट्रॉन्स विच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रीचिंग एट एनोड। तो इससे क्या होता जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एनोड पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम जो गैस यूज़ करते हैं वो हमारे पास लो प्रेशर गैस होती है। अगेन क्या क्या हमने ऑब्ज़र्व किया, अगेन हमने ऑब्ज़र्व किया कि नंबर 1 है हमारे पास कैथोड रेज मूव फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। हमने देखा जो हमारे पास रेज़ हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, कैथोड से निकलती हैं, ये एनोड की तरफ जाती हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे हमने ऑब्ज़र्व किया कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारी कैथोड रेज हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में
मूव करती हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं विद हाई वेलोसिटी, और इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर इसके ऊपर हम कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें तो जो उनकी वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कैथोड रेज आर मोर एफिशिएंटली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। हमने देखा था, क्योंकि ये रेज़ हैं बेसिकली हम इनको अपनी आँख से तो देख नहीं सकते, इस वजह से हमने जिंक सल्फेट की कोटिंग की थी। जैसे ही हमने कोटिंग की थी, जैसे ही ये रेज़ हमारे एनोड पे आई तो इस कोटिंग के साथ टकराएं तो हमें ग्रीनिश फ्लो मिला, जिसकी वजह से इनको हम मज़ीद अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 4 है हमारे पास, कैथोड रेज रोटेट द लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे पार्टिकल आर मटेरियल पार्टिकल विच हैव मास एंड वेलोसिटी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि इनके रास्ते के अंदर एक पैडल रख दिया, पैडल व्हील रख दिया। हमने पहले बात की क्योंकि ये इनकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये हाई वेलोसिटी होने की वजह से इनके रास्ते में जैसे ही हमने एक पैडल व्हील रखा तो उसको उन्होंने रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। ये पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट हो गया। इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है कि ये जो हमारे पास रेज़ हैं क्या है, हमारे पास कोई ना कोई पार्टिकल्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनका मास भी है और उनकी वेलोसिटी भी है। अगेन मूव करते हैं, हमारे पास 5th पॉइंट है, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उन्होंने क्या किया, जिस तरह कैथोड रेज हमारी एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी तो एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। जैसे ही हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो हमारे पास जो रेज़ थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ही हमारे पास नॉर्मल रेज़ आ रही थी, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हुई तो वो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, उनका पाथ चेंज हो गया। तो हम देख सकते हैं जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये रेज़ आ रही थी तो ये डिफ्लेक्ट हो गई टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो इससे में क्या ज़ाहिर होता है, हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ये जो बीम हमारे इलेक्ट्रॉन की बीम आई तो ये अट्रैक्ट हो गई है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इट मीन्स जो भी रेज़, ये जो हमारे पास रेज़ थी, कैथोड रेज़ थी, इनके ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, अब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं। इसी तरह हमारे पास 6 पॉइंट है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किया, फिर यही एक्सपेरिमेंट हमने मैग्नेटिक फील्ड में किया। जैसे ही हम इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। इट मीन्स कि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगेन हमें क्या कंक्लूजन मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो हमारे पास कैथोड रेज थी वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं एंड आइडेंटिफाइड एज द इलेक्ट्रॉन। बाद में उन्हीं पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।